तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सनलाइफ क्लास में स्वागत है। मैं मिथुन सर। देखिए, आज से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें जो भी बच्चे अगर मैथ में कमजोर हैं, YouTube पे आज के बाद डेली एक वीडियो अपलोड होगा। अगर जो भी बच्चे अगर मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आज से जितने भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा सभी वीडियो को आप लोग देखिएगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ को, ठीक है। जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है, जो मैथ से डरते हैं, अगर एक महीना डेली अगर क्लास कर लेते हैं तो मैथ में आप एकदम जीरो से हीरो बन जाइएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। एकदम मैथ जो है जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जीरो यानी संख्या, जीरो मान लीजिए अब संख्या, यानी कहने का मतलब है कि हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे संख्या से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संख्या यानी इसका इंग्लिश होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। यानी हम सबसे पहले जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। अब यहां पर देखिए, तो संख्या को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि संख्या का निर्माण कैसे होता है। तो संख्या का निर्माण होता है दोस्तों अंकों से। किससे होता है? अंक से होता है। अंक हमारे कितने होते हैं? अंक होते हैं 10। 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे जो अंक होते हैं 10। इसी 10 अंक का प्रयोग करके हम अनंत संख्याएं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 75 लिखना है, तो 75 में हम 5 इकाई लेंगे और 7 दहाई लेंगे, यानी हो गया 75। यानी 75 हम कैसे लिखे? 75 एक संख्या है, तो संख्या को हम कैसे लिखे? तो अंक के सहायता से लिखे। यानी इन अंकों के समूह को ही हम बोलते हैं संख्या। अंकों के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? संख्या बोलते हैं। अब चलते हैं संख्या के प्रकार के बारे में। तो संख्या के देखिए प्रकार, तो सबसे पहला प्रकार होता है संख्या का, वो होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या, जिसका इंग्लिश होता है दोस्तों नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो अब यहां पर देखिए, प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। किस संख्या को? गिनती की संख्या को। यानी प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होगा? यानी गिनती की संख्या स्टार्ट कहां से होता है? तो बोलते हैं 1 से। जैसे गिनती की संख्या 1 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कहां तक? अनंत तक जाता है। यानी ये आपका क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है दोस्तों? प्राकृत संख्या। पूछा जाए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 0 से, 1 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या पूछ दे तो इसको हम गणना नहीं कर सकते हैं, ये अनंत है, ठीक है। अब हम समझेंगे पूर्ण संख्या। 2 नंबर क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या। क्या बाबू? पूर्ण संख्या। इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो अब यहां पर देखिए, जो हम प्राकृत संख्या अभी बताए, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 डैश डैश कहां तक? अनंत तक। तो इस प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं, यानी प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं, तो जो समुच्चय बनता है, यानी जो समूह बनता है, उसी समूह को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। क्या है? 0 है, ठीक है। ये दोनों संख्या आपको समझ में आया कि नहीं? बोलिए। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं, यानी उसके समुच्चय में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं, तो जो समूह बनता है वो कहलाता है क्या? आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। 3 नंबर में समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या यानी इसका इंग्लिश होता है इंटीजर्स। अब समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। अभी आपको बताया कि 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये जो संख्याएं हैं इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। 0 को शामिल कर देंगे तो ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। अगर इसमें अगर हम ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं, यानी -1 -2 -3 -4 डैश डैश अनंत तक, तो इन सभी को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। यानी इस तरह से देखा जाए तो पूर्णांक संख्या हमारे 2 प्रकार के, एक हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक, और एक हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब यहां पर देखिए, धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक वाला मतलब होता है माइनस। यानी जो संख्या प्लस में रहेगा
उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। और जो संख्या माइनस में रहेगा उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, यानी निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, पूछ दे, देखिए जीरो से दाईं बगल, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। जीरो से दाईं तरफ जाने पर संख्या बढ़ता है, जैसे जीरो से बड़ा एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार। दाईं ओर जाने पर संख्या बढ़ रहा है। अगर जीरो से बाईं ओर जाएंगे तो संख्या क्या होगा, घटेगा। जैसे जीरो से छोटा, जीरो से छोटा माइनस वन, माइनस वन से छोटा माइनस दो, माइनस दो से छोटा माइनस तीन। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दे कि माइनस 6 और माइनस 10 में बड़ा कौन है, तो हम बोलेंगे माइनस 6 का है, बड़ा है। माइनस 6 बड़ा है और माइनस 10 छोटा है। इस तरह क्वेश्चन पूछ दे माइनस 12 और 12 में बड़ा कौन है, तो हम बोलेंगे कि 12 बड़ा है, क्योंकि 12 किस में है बहू, जो 12 है वो प्लस में है और ये 12 माइनस में है, यानी माइनस वाला छोटा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पर पूछ दे कि माइनस 25 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो हम बोलेंगे 2 बड़ा है, क्योंकि 25 हमारा किस में है, माइनस में है, और 2 प्लस में, तो प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। चलिए, ये समझ में आ गया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे। दीजिए 10 दिया, 10 दीजिए मीठा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे, इसके बाद से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो गया। अब हम समझेंगे सम संख्या। क्या समझेंगे? सम संख्या किसे कहते हैं। अब यहां पर समझिए, आज हम संख्या को क्या करेंगे, आज केवल संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आज हम केवल संख्या के बारे में समझेंगे। 4 नंबर में हो गया सम संख्या। सम संख्या, अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, यानी जो वो संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो संख्या कहलाता है सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 अनंत तक, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो संख्या कहलाती है सम संख्या। ठीक है, इसके बाद से 5 नंबर है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, 2 से ना कटे, 2 के अलावा और किसी भी संख्या से कट जाए, लेकिन 2 से ना कटे। जैसे आप मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सब जो संख्याएं हैं वो कौन संख्या है बाबू, आपका विषम संख्या है। कौन संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, जो 2 से ना कटे। ठीक है, इसके बाद से हम आगे 6 नंबर में आ जाएंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब यहां पर समझने वाली बात, भाज्य संख्या। अब यहां पर समझिए, वैसी संख्याएं जिसका जो गुणनखंड हो वो 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक हो। अब यहां पर समझिए, यानी कहने का मतलब है जो पूर्ण रूप से विभाजित हो। ठीक है, यानी जिसमें भाग लग जाए, वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 4, 4 के बाद 6, यानी 4 का गुणनखंड क्या होगा जी, तो 4 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो 2 से अधिक है। इसका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है, यानी इस संख्या कहलाएगा भाज्य संख्या। इसी तरह 6 का देखा जाए तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो 6 भी क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। इसी तरह 6 के बाद 8 देखा जाए तो 8 भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड जो है कितना हो, 2 से अधिक हो। ठीक है, यानी जो पूर्ण रूप से कट जाए, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, तो ये सभी संख्याएं जो है किससे कट जाएगा, तो ये सब संख्या है जो है किसी भी, मतलब इसका अपवर्तक निकाला जाए तो ये 2 से अधिक आएगा, यानी ये संख्या क्या कहलाएगा, आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। इसी तरह 7 नंबर में देखा जाए अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब समझने वाली बात। अभाज्य, अभाज्य सामने लग गया है अभाज्य, यानी जो संख्याएं जिसमें भाग ना लगे, यानी जिसका अपवर्तक केवल 2 ही हो, एक स्वयं हो, एक वो खुद संख्या हो, यानी अभाज्य संख्या किसे कह सकते हैं, तो कह सकते हैं वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। यानी जैसे मान लीजिए 1 ही से कटेगा, 2 1 नहीं आएगा, सॉरी 2। अब बताइए 2 किससे कटेगा, तो 2 1 से कटेगा और नहीं तो 2 से कटेगा।
3 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा। इसी प्रकार 5 1 से कटेगा और नहीं तो 5 से कटेगा। इसी तरह 7 1 से कटेगा, 7 1 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा। इसी तरह 11 1 से कटेगा और नहीं तो 11 से कटेगा। 13 1 से कटेगा, नहीं तो 13 से कटेगा। तो वो सभी संख्याएं, आगे चल सकता है, तो वो सभी संख्याएं जो 1 से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे, तो वही संख्याएं कहलाती है अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है दोस्तों? अभाज्य संख्या। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं? इतना तक क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में, तो उसका वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।